हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक स्फीयर है जिसका कर्व सरफेस दे रखा है। कर्व सरफेस आप जानते हो कि स्फीयर का सरफेस, कर्व सरफेस को हो, सरफेस एरिया को हो, टोटल सरफेस को हो, एक ही होता है क्योंकि जस्ट एक राउंड शेप है ये। तो इसका सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये दे रखा है कितना, 154 ये दे रखा है। जबकि फॉर्मूला हमारे पास, ये जानते हो कि फॉर्मूला क्या है इसका, 4πr²। ये बराबर हो गया 154। अब हमको रेडियस निकालना है इसका। देखो रेडियस बराबर व्हाट, तो आप रेडियस तो कहीं से कुछ नहीं कर सकते हो। 4 को रहने दो, पाई का वैल्यू 22/7 रखो, ठीक है। आर के जगह पर, आर को अपनी जगह पर रहने दो, 1/4 भी अपनी जगह पर रहने दो। अब इसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं। अब बीच में जब इक्वल्स टू है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इधर से, इसको इधर से। तो जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 × 22 × r²। ये बराबर हो गया, इसको इधर से 154 × 7, ठीक है। अब फिर r² बराबर हो जाएगा 154 × 7 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 4 × 22। अब यहाँ पर कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए देखो, अब चूँकि देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मतलब इवन नंबर है, यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो ये तो 2 से कटेगा ही। पहले हम 2 से कट कर लेते हैं। 2 से 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ से 2 से कट करोगे, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 1 पर 4 आया तो फिर 2 7 जा 14, 7 हो गया। अब फिर देखो ये 11 के टेबल में ये भी है, ये भी है, तो 11 के टेबल से हम इसको कट कर लेंगे। 11 2 जा 22 हो गया, और 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 7 है ना, तो यहाँ पर 7 लिख दो। तो अब हमारे पास क्या आ गया, r² बराबर हो गया, देखो ऊपर 7 × 7 बचा, नीचे अब इस नीचे से कैंसिल नहीं कर सकता किसी को ये, तो यहाँ पर हम 2 × 2 लिख देंगे। ये हमारा r² है, हमको चाहिए r। और आप जानते हो कि किसी के नंबर पर से अगर हम, जैसे x² अगर 16 है तो x बराबर आप क्या लिखते हो, 16 पर रूट डाल देते हो। तो वैसे यहाँ r² बराबर है, तो यहाँ पर r बराबर हमको क्या हो जाएगा, r बराबर 7 × 7 अपॉन 2 × 2 जो अभी आया है, इस पर रूट डालेंगे, यानी 7 पे स्क्वायर हो गया, 2 पर भी स्क्वायर हो गया, इस पर रूट है ना, 7/2 हो गया, इस पर होल स्क्वायर और इस पर रूट भी। अब ये होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट कट गया, क्या बचा, 7/2 r का वैल्यू आया। अब r का वैल्यू 7/2 लिखो तब भी आंसर सही है। और अगर उसको चाहो कि तुम नहीं, हम इसको डेसिमल में अगर आंसर निकालना चाहो तो आप डेसिमल पे भी निकाल सकते हो। तो डेसिमल से क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 आया, 1 बचा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, ये 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से 3.5 सेंटीमीटर, r बराबर फाइनली 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हो ये सब क्वेश्चन को। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम चाहते तो मल्टीप्लाई भी कर लेते, यहाँ पर 47 से 49 हो जाता, 2 2 4 हो जाता, कटता फिर भी नहीं।
फिर 79 का रूट 7 होता और 4 का रूट 2 होता। उस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से जो देखें तो ठीक है। तो ये लॉजिक आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके।